जो कृष्ण बलभद्र सुभद्रा की जो मूर्ति है, जो सारी दुनिया में कहीं नहीं है, वो जगन्नाथपुरी में है। उनका रीज़न भी यही है। स्टोरी बहुत बड़ी है, जस्ट एक सिंपल मैं बता दूं कि जब कृष्ण की 16,108 रानियां थी, उन्होंने रोहिणी माता जो श्री बलराम जी की मदर है, उनको रिक्वेस्ट करी कि हमको राधा रानी के बारे में कुछ सुनाइए। तो रोहिणी मैया ने कहा कि राधा रानी के बारे में हर कोई नहीं सुन सकता, और कृष्ण ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं सुनाइए। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया, तो रोहिणी माता ने राधा रानी की कथा कहना शुरू किया, और उस राधा रानी की कथा को कृष्ण, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा तीनों ने डोर पे खड़े होकर उसको सुना। और सुना, और राधा रानी की कथा सुनते सुनते वो जो राधा रानी का प्रेम है, उसकी जब स्टोरी सुनी, उसको सुन के भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तीनों का शरीर, बॉडी जो है वो पिघलने लगी, मेल्ट हो गई। उनकी प्रेम को सुन के उनका बॉडी मेल्ट हो गई, और वही जो बॉडी उनकी जो मेल्ट हुई, पिघली, वही जो स्ट्रक्चर है, जो स्टैचू है, वो जगन्नाथ जी में तीनों का विराजमान है। तो वो उस बात को बताता है कि सोचो राधा रानी का प्रेम कैसा होगा कि भगवान को भी उन्होंने पिघला दिया, जो इम्पॉसिबल है। अब साइंस कहेगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बॉडी नहीं पिघल सकती। तो ऐसा, अब लोहा नहीं पिघलता, लेकिन अगर लोहे को आप गर्म ताप दोगे, आग की, अग्नि की, तो वो पिघलता है। तो वैसे ही परमात्मा नहीं पिघलता, लेकिन अगर उसको प्रेम की ताप दोगे तो परमात्मा भी पिघल जाता है। ये जगन्नाथ भगवान का सिग्निफिकेंस है। और कथाएं तो बहुत सारी हैं, कैसे प्रकट हुए। दुनिया में एक ही मूर्ति है जो दारुक की, मतलब लकड़ी की है, और कैसे वो चेंज होती है। नवकलेवर आता है, जगन्नाथ रथ यात्रा आती है, सारी दुनिया उसकी विटनेस बनती है, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, और वो जो वाइब्रेशन है वो। और दूसरा उसका एक रीज़न ये भी है, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सालों तक रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इज द इनकारनेशन ऑफ राधा एंड कृष्ण, जिनका कलयुग में अवतार हुआ। तो वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे जब जगन्नाथ भगवान बीमार हो जाते हैं रथ यात्रा से पहले, ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो वहाँ 15 दिन जाके रहते हैं, उसको कहते हैं गुंडीचा मार्जन। वो जगह एक ऐसी है जहाँ महाप्रभु अक्सर जाया करते थे, चैतन्य महाप्रभु, और कई वर्षों, कई सालों तक महाप्रभु वहाँ रहे हैं और जगन्नाथ भगवान के लिए रोए हैं। अगर आज भी कोई जगन्नाथपुरी जाता है तो कभी देखिएगा, दर्शन करना। मंदिर के बाहर एक खंबा है, उस पिलर पे चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान, क्योंकि वो हरि बोल कहते कहते उस खंबे को पकड़ के रोए, खंबा पिघल गया और महाप्रभु की उंगलियों के निशान उस पत्थर पे छप गए। तो आई थिंक ये प्रेम की ताकत है। ये सिर्फ एक प्रेम करने वाला ही समझ सकता है। ये जो नशे वाले हैं ना, कि जो कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उससे नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस इन जगह पर जाने से मिलेगा। आपको पता लगेगा कि प्रेम में कितनी ताकत है। भगवान को पिघला दिया, पत्थर को पिघला दिया, तो वो प्रेम हमें क्या नहीं बदल सकता? क्या हमारे माइंड को नहीं चेंज कर सकता? क्या हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को नहीं बदल सकता? आई थिंक जगन्नाथ भगवान उस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।